पंचामृत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राठी परिवार बड़ौदा को, सोनी परिवार अहमदाबाद, सोमानी परिवार सूरत, तोशनीवाल परिवार मुंबई एवं ब्याणी परिवार सूरत से, जिन्होंने अपनी एकता को दर्शाते हुए और एक आनंद के साथ ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, संपूर्ण जगत का उद्धार किया। एक तो बाबा की कथा, दूसरा सावन का महीना, और बाबा अगर करुणा करे, कृपा करे, मेरा दयालु, मेरा दया सागर, मेरा शंकर, जिसका नाम ही भोला है, वो नित्य नूतन हर जीव पर कृपा करता रहता है। एक बहुत पहले की कथा में, साल भर पहले लगभग एक बात कही थी कि आप शंकर का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप राम का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप माता रानी का, दत्त भगवान का, देवी देवता का नाम ले रहे हैं, ना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है। पर जो हमारी श्वास निकलती है, आती है, जाती है, ये स्वयं आजपा जप कहलाती है। एक जप वो होता है जिसमें हम माला लेकर बैठते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। उसमें हमारी जिह्वा, चाहे सम्मुख जिह्वा हो चाहे घट जिह्वा, ये दोनों थोड़ी सी हिल भी जाती है। राम कहोगे तो भी हिलेगी, शिव कहोगे तो भी हिलेगी, है नाम जपोगे तो भी हिलेगी। ये घट जिह्वा, ये मुख जिह्वा तो थोड़ी हिल भी जाती है, पर आजपा जप में कोई जिह्वा नहीं हिलती। आजपा जप में तो केवल एक काम होता है कि जब हमारी श्वास निकलती है, जब हमारी श्वास सम्मुख में आती है, प्रकट होती है, आती है, जाती है, तो वो स्वयं भी भगवान का नाम लेकर ही जाती है। इसके पहले वाली कथा में एक बात कही थी आपको, आज फिर कहते हैं कि ये भारत की वो धरा है, भारत की वो भूमि है जिस भूमि पर, जिस धरा पर अगर कोई पापी से पापी भी मर जाता है, प्राण छूट जाते हैं, तो भी वो बैकुंठवासी कहलाता है, स्वर्गवासी कहलाता है। भले उसने कितना भी पाप कर्म करा, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो समर भूमि, ये वो आनंदमय धरा है, ये वो पृथ्वी है, ये वो भूमि है कि जिस भूमि पर पापी से पापी भी अगर प्राणों को त्यागता है तो भी वो स्वर्गवासी कहलाता है, तो भी वो बैकुंठवासी कहलाता है। ये वो धरा, ये वो आनंद इस धरा पर छाया हुआ है। कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच आप कहां दुनिया से छुपा सकते हो, पर भगवान से छुपेगा कुछ? जैसे मोबाइल दिया जाता है, खरीदते हो तो भी उसमें एक चिप ऐसी लगा कर दे दी जाती है कि वो मोबाइल कहीं पर भी घूम जाए, नंबर बस बता दो, मालूम पड़ जाएगा किस जगह पर।
भगवान जब मनुष्य को पैदा करता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसमें भी एक चिप फिट कर दी जाती है कि ये जितना पाप करे, छल करे, कपट करे, बेईमानी करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, दान करे, पुण्य करे, सत्कर्म करे, ये सब परमात्मा के खाते में लिखाती जा रही है। कंप्यूटर में डायरेक्ट फिट, यहां तो चलाना भी नहीं पड़ता, उसकी यहां तो डायरेक्ट फिट हो जाती है। और हम दिन रात चिंता में लगे रहते हैं, दिन रात ये सोचते रहते हैं क्या होगा। वो कहे ना, फिक्र खा गई सभी को, फिक्र जगत का पीर, जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। एक हमें चिंता लगी है कि परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, नातों की, रिश्तों की एक चिंता हमको लग जाती है। अगर वो उसका नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेगा। अरे सीधी सीधी शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जगत का काम है उंगली उठाना, जगत का काम है अपशब्द कहना, जगत का काम है ताने देना, जगत का काम है अग्रण्य भाव में तुम्हारे पांव को खींचना। पर हम क्यों चिंता करें, हमें क्या पड़ी, हमको क्या करना है। भगवान की भक्ति में डूबे रहो, नाम जाप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, प्रभु मिलेगा। अगर जिस थाली में आप भोजन कर रहे हो वो थाली आपकी अगर बेकार है, झूठी है, उसमें बहुत सारा पत्थर पड़ा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, तो उस थाली में तुम भोजन कर लोगे क्या उठाकर? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, अच्छे से बताओ, वो उस थाली में तुम भोजन कर सकते हो क्या? नहीं, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है, तो उसमें कहां भोजन करो। उसमें आप कैसे भोजन करो? एक संत एक दरवाजे पर पहुंचे और संत ने दरवाजे पर जाकर कहा, माता भिक्षाम देहि। माता थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। माता जी अंदर से आई, आकर उन्होंने कुछ दिया और देते देते माता जी बोली, महाराज कुछ ऐसा बता जाओ कि आत्मा में शांति हो जाए, हम तो बड़े परेशान हो गए या संसार सागर से, हम बड़े दुखी हो गए। अब महाराज भी मन में सोचे, बताओ, दे रही है और कह रही है कि कुछ ऐसा बता जाओ जिससे इस आत्मा की शांति हो जाए, इस मन को थोड़ी सी धीरजता बन जाए, इस मन को थोड़ी सी शांति हो। महाराज जी बोले, काम करूं, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है। संत दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने आ गए, माते भिक्षाम देहि। माता थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। माता जी फिर अंदर से आई और संत के पात्र में आज माता जी ने खीर बनाई थी और खीर बनाकर लाई और कहा, लो महाराज जी। महाराज जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। कमंडल देखा तो माता जी ने कहा, कमंडल में तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इसमें मैं ये खीर कैसे डालूं? संत बोले, नहीं तुम तो डाल दीजिए, आप तो दे दो। अरे ऐसी खीर कैसे खा सकते हो तुम? आप ऐसी खीर कैसे खा सकते हो? हम आपको ऐसी खीर नहीं देंगे। तो क्या करना चाहिए? तो कहा, आप एक काम करो, इस पात्र का जो कचरा है, इस पात्र में जो भी सामग्री पड़ी हुई है ना, इसको फेंक दीजिए, इसको निकाल दीजिए, फिर हम आपको खीर दे देंगे। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम ही ये बर्तन ले जाओ, तुम ही ये कमंडल ले जाओ, तुम ही साफ कर लाओ और तुम ही खीर दे दीजिए। ले जाओ इस कमंडल को, ले जाओ इस पात्र को। कमंडल और पात्र को दे दिया। देने के बाद माता जी अंदर गई, उस पात्र को साफ कर कर, घिस कर, उस पात्र को क्लीन कर कर
माताजी लेकर आई। फिर उन्होंने उसमें खीर लाकर दी। फिर कहा माताजी ने, गुरुदेव हमने कल एक प्रश्न किया था कि हमारे आत्मा को शांति हो जाए, हमारे मन को थोड़ी सी शांति हो जाए, हमारे मन को थोड़ी सी धीरजता बन जाए, ऐसा कोई काम कर दीजिए, ऐसा कोई आनंद कर दीजिए। संत बोले, माताजी अभी मैंने खीर लेना चाहिए थी तो पात्र के अंदर जो खीर डाल रही थी आप, तो उसमें कचरा भरा हुआ था, तो आपने खीर दी क्या? नहीं। फिर आपने क्या करा? पात्र को साफ कर कर लेकर आई, कमंडल को धोकर लेकर आई, और कमंडल को धोकर लेकर आई, साफ कर कर लेकर आई, तब जाकर उसमें तुमने खीर दी है, तब आपने उसमें खीर दी है। अगर इस आत्मा की शांति चाहते हो, इस मन की शांति चाहते हो, तो एक काम जरूर करिएगा। आत्मा की शांति के लिए एक काम जरूर करिएगा। क्या? जैसे बर्तन को साफ करा तब उसमें खीर रखाई है, बर्तन को साफ किया गया तब उसमें खीर डाली गई। उसी तरह अगर मन की शांति चाहते हो तो इस मन को थोड़ा सा साफ कर लो। भीतर इतना कचरा पड़ा है, नहीं पत्थर पड़ा है, इसमें ढेर सारा, इसमें गोबर भी बहुत पड़ा हुआ है, कचरा भी बहुत पड़ा है, कीचड़ भी बहुत पड़ा हुआ है। कहीं अहंकार, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं तेरा, कहीं मेरा, ये अहमता बहुत सारी पड़ी हुई है। ये बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है। इस कीचड़ को साफ करोगे, पात्र को साफ करोगे, जब कीचड़ साफ हो जाएगा, पात्र साफ हो जाएगा, तब कीचड़ साफ होने पर, पात्र साफ होने पर फिर इसमें खीर आप डाल सकते हो। उसी तरह मन जब क्लीन हो जाए, मन जब साफ हो जाए, और मन जब क्लीन हो गया, साफ हो गया, फिर इसके अंदर आप भगवान का भजन जब डालोगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब इसके अंदर ले जाओगे, डालोगे, तो अपने आप आत्मा की शांति होगी। इसमें कोई शांति को ढूंढने के लिए जाना की जरूरत नहीं है। फिर हमें कहीं ढूंढना नहीं है उसको, फिर हमें ढूंढने नहीं जाना है उसको। महाराज एक व्यक्ति प्रवचन में बैठा हुआ था, कहीं प्रवचन सुन रहा था, और उसने प्रवचन सुना और घर जाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया कि आज मुझे तुझे तलाक देना। पत्नी बोली, काय को देना? तुम तो प्रवचन में गए थे, प्रवचन में अच्छी चीज सीख के आते हैं कि तलाक सीख के आते हैं? मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। क्यों? महाराज जी ने प्रवचन में बोला था शांति के साथ रहो। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तो महाराज जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि शांति भाई के साथ रहो। महाराज जी तो ये बोले हैं कि हृदय की शांति के साथ में, आत्म कल्याण के साथ। ये दुनिया के लोग बहुत बहुत जल्दी गलत भाव निकाल लेते हैं। दुनिया के लोग कहा कुछ, महाराज जी कुछ बोलेंगे, संत कुछ बोलेंगे, गुरु कुछ बोलेंगे, शास्त्र की रीति कुछ चलती है, और समझने वाला कुछ वो होता ना। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, और गुरुजी निकलते निकलते जाते जाते उन्होंने देखा एक तालाब में बहुत सारी मछली इतनी सारी थी, पानी थोड़ा सा कम था, इतना सा पानी तालाब के अंदर, मछली बहुत सारी। गुरुजी ने सोचा करे क्या, गुरुजी विचार करे, अब करा क्या जाए। उनके साथ एक चेला भी चल रहा था। अब उन्होंने क्या देखा कि इतनी सारी मछली तालाब के अंदर है और पानी कम है, तो गुरुजी ने क्या करा, मछली को उठाया, निगलना चालू करा, मुख में डालते गए डालते गए डालते गए और निगल गए। चेले ने सोचा बताओ, गुरुजी तो प्रवचन में कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, और ये तो संत ही पूरी निपटा गए, ये तो गुरुजी ही निपटा रहे, और जिंदा की जिंदा ही डाले जा रहे। अब इसको चेले को लगा कि अब अपन काय को छोड़े, तो इसने भी उठाई
और निकल गया, उठाई निकल गया। संत और चेला दोनों आगे आगे चले, गुरु और चेला आगे आगे जाते। जाने के बाद में बड़ा सा तालाब आया, बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना सारा पानी, संत ने देखा पानी बहुत सारा, संत ने अपना पेट दबाया और कहा हार हार महा। जैसे ही मुंह को खोला सारी मछली बाहर। अब मछली तो बाहर आ गई, इतने में अब संत बोले तू निकाल। संत बोले अब तू निकाल दे, अब तू निकाल दे रहा। अब वो पेट भी दबाए, हर हर महादेव भी बोले, पर वो निकले ही नहीं। क्योंकि संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, भगवान के उपासना करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला जो करता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत तो कर लेते हैं, हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत रख लेते हैं कि उसने करा है एक बेलपत्री का व्रत, उसने करा है चूरमे का व्रत, उसने करा है मिश्री का व्रत, मैं भी करूंगी मिश्री का व्रत। और उसने मिश्री का व्रत कर भी लिया। अब चूरमे का करती थी तो एक टाइम चूरमा खा लेती थी, पर अब जब से मिश्री का करा, जब जब सोमवार आता ना तो रविवार से बीमार पड़ जाती। टेंशन, चिंता, ये जितने ये अभी सेकंड लहर में कोरोना महामारी की जो सेकंड लहर चली है ना, इसमें जो जितने मरे हैं ना, ये आधे से ज्यादा तो टेंशन में मर गए। अब पहुंच गए हॉस्पिटल, अब क्या होगा, अब ऊंचा नीचा हो रहा है, विचार कर रहा होगा क्या होगा। आधे से ज्यादा का विचार बस वो उसी में चले गया। पात्र साफ होगा तो उसमें खीर रख सकते हो। मन क्लीन होगा, मन साफ होगा तो उसमें परमात्मा आ सकता है। और यदि मन ही साफ नहीं है, मन के भीतर यदि आपके भीतर थोड़ा बहुत भी कपट छल छिद्र अगर भरा हुआ है तो फिर परमात्मा मिले कैसे? परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? उसके मिलन का भाव क्या है? निर्मल मन सो मोहि पावा। उसके मिलन का सबसे मूल अगर कोई कारण है, उसके मिलन का सबसे प्रथम अगर कोई साध्य आनंदमय कारण है तो वो परमात्मा केवल निर्मल भाव से मिल जाता है। परमात्मा केवल निर्मल स्वभाव से मिल जाता है, उसको और कुछ मिल भी, उससे और किसी चीज से मिलता ही नहीं। अब एक बहुत सरल सी बात कहूं आपको, शायद कथा के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में उतारें। मंदिर में वीआईपी जो मंदिर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में, उन मंदिरों के भीतर ध्यान देना कि आपने 20,000 रुपये खर्च कर कर एक टिकट लिया मंदिर के दर्शन करने का। कितने का लिया है? जम के बोलो जरा। 20,000 रुपये। कोई ने 25,000, कोई ने 50,000, कोई ने 20,000, कोई ने 30,000, कोई ने 1,00,000 रुपये का टिकट लिया मंदिर में जाने का, दर्शन करने का। और एक व्यक्ति लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, बहुत लंबी लाइन में लगा हुआ है। अब तुमने तो सोचा कि मैं 25,000 जमा कर दूंगा, 20,000 जमा कर दूंगा, भगवान का दर्शन कर लूंगा, भगवान मुझे मिल जाएगा। और एक 4 दिन से तिरुमाला में हमने देखा लोग 2-2 दिन से, 3-3 दिन से लाइन लगाकर खड़े हो, 24-24 घंटे लाइन लगाकर खड़े रहते। एक धर्म के धक्के खा रहा है, लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। और एक टिकट, ऑनलाइन टिकट आया, बुक करा,
आप गए, टिकट दिखाया, प्रवेश कर दिया, जाइए अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए। पर कभी आपने जाकर तिरुमला में दर्शन किया होगा, तिरुपति में जाकर कभी आपने दर्शन करा होगा, तो तिरुमला तिरुपति में अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि 50 रुपये का टिकट, 100 रुपये का टिकट, 500 का टिकट, 1000 का टिकट, चाहे 10,000 का टिकट, चाहे 5,000 का टिकट, ये सब लाइन अलग अलग चलती है। पर जब मंदिर में प्रवेश होता है, भगवान के मंदिर में जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 20,000 का, चाहे 10,000 का, सब भगवान के दरवाजे पर जाकर एक साथ हो जाते हैं। वहाँ ना 50 की लाइन अलग होती है, ना 100 की लाइन अलग होती है, ना वहाँ 500 की लाइन होगी, ना वहाँ 1000 की लाइन होगी, वहाँ सब एक हो जाएंगे, वहाँ सब एक हो गए। फिर वहाँ 50 की लाइन नहीं है, वहाँ 100 की लाइन नहीं है, वहाँ 500 की लाइन नहीं है, वहाँ 1000 की लाइन नहीं है, वहाँ सब एक हो गए। शिव महापुराण की कथा यही कह रही, शंकर का अनुमोदन शिव तत्व यही कह रहा है। शिव महापुराण यही वर्णन कर रही है कि परमात्मा, तुम्हारी दृष्टि में यह हो सकता है कि ये धनपति है, ये गरीब है, ये करोड़पति है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर शिव के सामने सब, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके तो हजारों लाखों भगत हैं, सब एक जैसे हैं उसके, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कौन बड़ा? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उसके सम्मुख में कोई बड़ा नहीं, उसके सम्मुख में कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर, सबके लिए बराबर। कोई बड़ा नहीं उसके लिए। बस जिसने मन से, दिल से, चित्तवृत्ति से, अपने भाव से भगवान को बुलाया है, भगवान उसके लिए दौड़कर आया है। उसके लिए परमात्मा दौड़कर आया है, जिसने दिल से बुलाया। एक बारह वर्ष की बेटी महाकाल की नगरी उज्जैनी में, जिसके पिता नहीं, केवल घर में बूढ़ी माँ है, एक माँ, बूढ़ी, वो माँ भी नहीं थी, वो कहे दादी है, केवल दादी, केवल दादी, और वो भी बुजुर्ग, वो भी बूढ़ी। वो बच्ची गुलाब का फूल इकट्ठा करती कहीं बगीचे से, एकाग्रित कर कर सब दूर बेच कर आ जाती, पैसा लाती, दादी को देती, दादी उससे अपना घर चला लेती। ठंड थी, नंगे पैर चल देती थी, कोई दिक्कत, बारिश थी, नंगे पैर चल देती, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी तपने लगी, बहुत बहुत गर्मी बढ़ गई, बहुत गर्मी बढ़ गई। किसी एक पथिक का, जो महाकाल राजा का दर्शन करने जा रहा होगा, शंकर के मंदिर में जा रहा होगा दर्शन करने, महाकाल बाबा का दर्शन करते समय उस पथिक की दृष्टि उस फूल बेचने वाली बच्ची पर पड़ गई, और फूल बेचने वाली बच्ची पर जब पथिक की दृष्टि पड़ी तो उसने बच्ची से कहा, बेटा 1 मिनट जरा आप इधर आओगी। हाँ अंकल, ये फूल ले लीजिए। अंकल ने कहा, फूल तो हम ले लेंगे, हमारे साथ चलो। सामने साइड में दुकान थी जूता चप्पल की, उसने उसको चप्पल पहनवा दी। बच्ची बाहर निकली और बाहर निकल कर बोली, अंकल आप भगवान हैं? अंकल बोले, नहीं, हम काय को भगवान हैं? आप महाकाल राजा हैं? नहीं, हम काय को महाकाल राजा हैं? तो मुझे लगता है आप महाकाल राजा के दोस्त हो, आप महाकाल राजा के, आप विश्वनाथ के मित्र हो। अंकल ने पूछा, बेटा तू मुझे मित्र क्यों कहती है, क्या बात किया है? उसने कहा, अंकल कल मेरे पांव बहुत जल रहे थे,
मैं महाकाल राजा के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करी थी कि भगवान अब गर्मी बढ़ गई है, मेरे पांव बहुत जल रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको भेज दिया। मैं जानती हूं आप भगवान के मित्र हो या आप भगवान हो, इसलिए आपने मेरे पांव में चप्पल पहना दी है। शिव पुराण कहती है भगवान के मित्र बनना बहुत कठिन विषय नहीं है कि हम भगवान के मित्र हैं। भगवान मित्र किसको बनाता है? वैष्णव जन तो तिनके कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने। दूसरे की पीड़ा को जो जान रहा हो, दूसरे के दुख को जो जान रहा हो, दूसरे की तकलीफ को जो जान रहा हो, वो परम भगवदीय वैष्णव है। उसकी वैष्णवता का सबसे बड़ा सुख वही है कि वो दूसरे के दुख को जान रहा है। आप भगवान के मित्र बनना चाहते हो, थोड़ा हृदय को आनंदित बनाइए, हृदय को परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को कहीं सेवा में, कहीं सत्कर्म में, कहीं अच्छी जगह पर डुबाने का प्रयास करिए। और जहां तुम्हारा मन लगे, जहां तुम्हारा चित्त लगे, जहां तुम्हारा वृत्ति लगे, उस जगह महाराज भगवान भाव से रीझता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा ये धन दौलत संपदा सत्ता कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बस उससे तो आप निवेदन कर सकते हो, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शिव शंभो मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले लागी लगन मत तोड़ना, हाँ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली सेवा देते हुए, भाव से ताली सेवा देते हुए आनंद के साथ बड़े प्रेम से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने भी भगत लोग, जितने भी भाव से आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जहां बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर, भूमि पर, जहां बैठे हो उस जगह पर दोनों हाथों से
जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हाँ बोले बीच भंवर मत छोड़ना हो, बोले बीच भंवर मत छोड़ना। बोले मोरी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हाँ लागी लगन मत तोड़ना हो, बोले लागी लगन मत छोड़ना। हाँ बोले लागी लगन मत तोड़ना हो, बोले लागी लगन मत छोड़ना। बोले मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हाँ बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें, शंकर जो तुम्हारे चरणारविंद में हमारा चित्त लगा हुआ है, जो तुम्हारे चरणों में हमारा मन लगा हुआ है, वो छूटे ना। हम सब के बाबा भोले शंकर, एक लाइन सब बोलिए, हम सब के बाबा भोले हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ भोले, हाथ पकड़ मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन तोड़ना। बाबा बस आपकी चित्त वृत्ति में, आपके
चरणों में जो मेरा मन लगा हुआ है, आपके चरणों में जो मेरा चित्त लगा हुआ है, ये मन लगा हुआ है, इसको छोड़ना। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इतना डांट डांट के बोलता है कि शंकर बैठा है, और अगर दुख आ गया तो नाम किसका खराब होगा? सियोर वाले महाराज का। आपको पहले भी कहा, फिर कहते, सियोर वाले महाराज का विश्वास मत करना। विश्वास करना तो वो त्रिकालदर्शी शंकर पर करना। साधेगा वो, तारेगा वो, पार लगाएगा वो। कौन आएगा अंतिम समय में? फिर वही कल वाली बात आ गई, 4 बांस 40 कंडे तो तुम्हारे मरने पर कोई भी ले आएगा, पर 4 हाथ वाले को तो केवल एक शिव महापुराण ही लेकर आएगी, इसके बाद कोई नहीं लेके आ सकता। जो कथा तुमने सुनी है, जो कथा का तुमने स्मरण करा है, जो कथा का रसास्वादन तुमने करा है, जो कथा का भाव आप श्रवण कर रहे हो, अंतिम समय में अगर नारायण का दर्शन कराएगी तो यही कराएगी, इसके सिवाय कोई करा ही नहीं सकता। इसके सिवाय कोई भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। किसकी सामर्थ्यता है जो भगवान का दर्शन करा दे? किसकी सामर्थ्यता हो जो भगवान से मिलवा दे? कौन? एक कुष्मांड ऋषि हुए, बड़े भगत थे, शिव के उपासक थे। और कहीं जरूरी है क्या कि ऋषिवर जितने ज्ञानी हैं, ऋषि जितने ज्ञानी हैं, उतना ही ज्ञानी उनका पुत्र पैदा होगा? अरे बोलो तो सही, कोई जरूरी है? नहीं। किसी किसी पिता में इतना धीरज होता है, पिता के भीतर इतना धैर्य होता है, इतना मन इतना आनंदित। कोई कोई पिता बड़ा शांत होता है, और औलाद देखो तो इतनी क्रोध करे, इतना गुस्सा करे, इतना चिड़चिड़ करे। तो कोई जरूरी है कि वो पिता जैसा है वैसा ही रहेगा? फेस वैसा रह सकता है, कटकाटी वैसी हो सकती है, पर ये जो अंदर जो वो चिप लगी है नी, ये अलग अलग कंपनी की है। ये भगवान देता है ना, सबको बनाकर भेजता है। कोई एक जैसा भगवान किसी को नहीं बनाता। उसकी कंपनी में कितना लोग काम करे समझ में नहीं आए, सब बनाई फैक्ट्रियां सब अलग अलग चल रही है, हर कंपनी का माल। सूरत में साड़ी की कंपनी कितनी, कपड़ा की फैक्ट्री कितनी है सूरत में? यहाँ सूरत वाले आए हुए हैं तो कहूँ, सूरत में कितनी कपड़ा की फैक्ट्री होगी, ढेर सारी। हर कंपनी का अलग अलग कपड़ा बनता होगा, पर सबका अपना अपना ब्रांड, अपना अपना काम। कोई कोई कपड़ा बहुत जोरदार, कोई कोई कपड़ा हल्का भी बनाए, कोई भारी भी बनाए, सबका अपना अपना एक क्रम होता है। उसी तरह भगवान बनाने के लिए सबको बनाता है, संसार सागर में भेजा है, सबको बनाकर भेजेगा। पर किसी को क्रोध दिया, किसी को नम्रता दी, किसी को प्रेम दिया, किसी को स्नेह दिया, किसी को कपट दिया, किसी को छल दिया, किसी को बेईमानी दी, किसी को प्रपंच दिया, किसी को झूठ बोलना सिखा दिया। भगवान जब घड़ता है तो देख लेता है इसके अंदर क्या फिट होगा, वही देखकर भेजता है। चुगली करने वालों को, निंदा करने वालों को, बुराई करने वालों को भगवान देख लेता है। ये सही से चुगली कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इसमें वो गुण तत्व देकर भेजो। फिर वो निंदा करेगा, जोरदार तरीके से करेगा, इतने रस तत्व से करेगा कि उसका एक आनंद अपने आप प्रबल हो जाए। फिर वो रस तत्व उसके अंतर्गत अपने आप आ जाए। अब कुष्मांड ऋषि कली काल में, कलियुग में, सतयुग में सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग में माता उमा, सती, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा आदि का करी।
पार्वती मैया करी। त्रेता में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं मेरे राजा रामचंद्र भगवान ने करा। लंका पर चढ़ाई करते समय सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। द्वापर में शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण करे यमुना जी के घाट पर। आपको पहले कथा में वर्णन कर चुके हैं, यमुना के घाट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान कृष्ण ने भी किया है। ब्रजमंडल में जाओ, भूतेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर, आप यहां ना जाएं तो उसका कोई सुख थोड़ी ना है। ब्रजमंडल में अगर जा रहे हो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं शंकर का एक दर्शन जरूर करिए। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो मन में कामना कर कर जाना कि मुझे भूतेश्वर जाना है, कि गोपेश्वर जाना है, कि मुझे चकलेश्वर जाना है। ब्रजमंडल में जाओ तो एक शिव दर्शन का मन में भाव बना कर जाओ। तुम किसी के यहाँ मेहमानी करने जाओ, किसी के यहाँ तुम जा रहे हो, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ हो, पर जहां जाओ पर एक मन में कामना बना के जाना कि मैं इंदौर जा रही हूं, कहीं पर भी शंकर जी का मंदिर मिलेगा तो एक बार शिव मंदिर में जरूर जाऊंगी, हाजिरी पहले वहां लगाऊंगी। छोरा देखने जाओ, छोरी देखने जाओ, जिस गांव में छोरा छोरी देखने जाओ पहले वहां के शंकर जी के पास जाओ। तुम्हारे यहाँ आए हैं, गांव की छोरी को देखने आए हैं, लड़की का नाम ये है, ये इसका गोत्र है, इसका पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम जानते नहीं क्योंकि तुम हो, इसी गांव के हो नहीं तो तुम हो, और माताजी का नाम ये है। छोरे को साथ में लेकर आए हैं। हमारे लिए अच्छा हो, लड़के के लिए अच्छा हो, श्रेष्ठ हो तो पक्का कर देना। अगर नी जमे कि छोरे के लिए अच्छा नहीं है और भले कितनी भी अच्छी हो पर अच्छा नहीं है छोरे के लिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है यही समाप्त। अब पक्का कौन करेगा? अब बोलो कौन पक्का करेगा? शंकर। कैंसिल भी कौन करेगा? शंकर। अब अपने को टेंशन नहीं लेना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब अपने को विचार नहीं करना, अब अपने को बिल्कुल विचार कर कर नहीं चलना, छोड़ दिया। सब छोड़ कर कहीं जाओ तो एक मन बना कर जाना महाराज। कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर धर्मात्मा हो तो आपकी संतान भी धर्मात्मा होगी, आप अगर पुण्यात्मा हो तो आपकी संतान भी पुण्यात्मा होगी। कई लोग कह देते हैं इनके पिताजी इतने बड़े दानी थे महाराज, क्या दान पुण्य करते थे, क्या भजन करते थे, क्या उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, क्या जोरदार। तो हमने कहा औलाद तो क्या, औलाद का क्या किया, दिन भर दुकान उन पे बैठा रहे, गप्पे मारता रहे, और बेचारा बाप दिन भर काम धंधा करता, कार्य करता, भजन करता, शाम को फ्री होता, कथा सत्संग में चले जाता, और औलाद दिन भर गप्पा मारे, दिन भर। क्या ये जो कथा चल रही है ना शिव महापुराण की, कोई आपसे पूछ सकता है, कभी भी प्रश्न करने वाले आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि सतयुग में तो माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, त्रेता में राम जी ने बनाया था, द्वापर में कृष्ण जी ने बनाया था, कलयुग में किसने बनाया? सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में किसने आकर करा?
मट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में सावन के महीने में सबसे पहले किसने निर्माण करा? तो आप कह सकते हो कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने। किसने बनाया था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण के महीने में किया था, सबसे पहला इस कलिकाल में, इस कलिकाल। पर गुरुदेव अभी तो आप कथा में कह रहे कि कोई जरूरी है कि पिता अगर धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा, पिता पुण्यात्मा होगा तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा? कोई जरूरी है कि पिताजी ड्राइविंग करते हैं तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा? नहीं। पिता डॉक्टर हैं तो कोई जरूरी है कि बेटा भी डॉक्टर बनेगा? और पिता के हाथ में जो जश होगा, अगर डॉक्टर बन भी गया और पिता जैसा इलाज करता है, लिख कर दे देता है तुरंत और आराम लग जाता है, तो कोई जरूरी है कि बेटे के हाथ में भी उतना जश होगा? कई कई जगह हमने देखा है तो वो कहते हैं महाराज जी ये इनकी जो क्लिनिक है ना, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते थे, इनके पिताजी जो बैठते थे ना, अरे गुरुदेव पिताजी तो केवल हाथ देखते थे और दवाई लिख के दे देते थे और तुरंत आराम लग जाए। अब पिताजी कहाँ चले गए? तो क्या तो चले गए, छोरा है तो फिर अब दवाई तो वही है गुरुदेव, पर समझ में नहीं आए कि छोरा भी देखे पर आराम लगता है, पर बहुत बाद में, पर इसकी तो एक दवाई तुरंत आराम, समझ में नहीं आता। तो कोई जरूरी नहीं कि पिता जो करेगा वही बेटा करेगा और बेटा वो सी नहीं। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और कुष्मांड जी इतने धर्मात्मा, पुण्य भजन कीर्तन स्मरण ऋषियों की गिनती में आते कुष्मांड जी। और कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और मंडप जब बड़े हुए तो पिता से बिल्कुल विपरीत हुए, एकदम विपरीत। विपरीत हो गए। सब पिताजी बिठाते, बेटा सुनो, सारा गांव का लोग प्रवचन सुनने आता है, सारे गांव के लोग यहाँ प्रवचन सुनने, कथा सुनने, सत्संग सुनने, स्मरण करने आते हैं। पुत्र ए मंडप सुनो, तुम भी बैठा करो थोड़ी देर। अब मंडप जैसे ही कथा सुनने बैठा, पिताजी ने कथा चालू करी और मंडप ने देखा कि पिताजी ने आंखें बंद कर कर जो बोलना चालू करा तो मंडप बीच में से गायब हो गया। एक बात कहूंगा तो बड़ा आनंद होता है इस हृदय को। एक सहज भाषा में कहूं आपको कि इस विठलेश सेवा समिति में लोग जो फोन लगाते हैं ना, सोमणी जी, राठी जी, अब हम बोले आपको, सोनी जी, इस विठलेश सेवा समिति में जो लोग फोन लगाते हैं वो लोग एक बात जरूर कहते हैं कि गुरुदेव जब से कथा चल रही है तो बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो गई, बहुओं में जागरूकता उत्पन्न हो गई। बहुएं कॉपी लेकर बैठती हैं कि गुरुजी कुछ बताएंगे तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसको फिर बाद में अपने मायके में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में कहीं ना कहीं बता देती हैं, ऐसा कर लीजिए, उससे ये फल की कामना होगी, उससे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर दादी कथा देखने में देरी करते तो बच्चे रिमोट ला कर दे देते हैं, अरे दादी कथा चालू हो गई होगी, शिवर वाला महाराज आ गया होगा, कथा चल रही है शिव पुराण की कथा, चालू कर लीजिए। ये बच्चों में जो जागरूकता जागी है, बच्चों में जो प्रेम जागा है, जागरूकता जो प्रकट हुई है, जब जागरूकता सम्मुख में आई है, ऐसी जागरूकता देखने में नहीं मिली कभी, देखने में नहीं। मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की चर्चा, थोड़ी सी कथा चालू हुई और इन्होंने देखना
भले कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पर अपनी चित्तवृत्ति लगा कर रखें। चल रहा है। अब कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप भग जाते, चले जाते, गए, इतने उद्दंडी हो गए, इतने उद्दंडी हो गए कि सारे गलत काम में डूब गए। ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने नहीं किया हो। ऐसा कोई काम नहीं बचा था। कोई जुआ खेल रहा है, वहां जाकर बैठ गए मंडप, उस जुए में मंडप भी शामिल हो। कोई हिंसा कर रहा है, मंडप वहां जाकर बैठकर। कोई झूठ में, कोई प्रपंच में, कोई काम में, कोई लोभ में, कोई आसक्ति में, कोई तृष्णा में वहां लगे हुए। अब पिताजी को मालूम पड़ा एक दिन कि मंडप मार्ग से बट रहे हैं, भग रहे हैं, मार्ग से हट रहे हैं। तो लगा कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या है आखिर ऐसा कि मंडप मार्ग से विचलित हो रहा है, आखिर हुआ क्या है। पिताजी ने बुलाया मंडप को, कुष्मांड ऋषि ने। मंडप इधर आओ। हाँ पिताजी, क्या आज्ञा है, बोलिए। मंडप, जब प्रवचन चालू होता है, कथा चालू होती है, सत्संग चालू होता है, तो तू कहां भग जाता है, तू कहां चले जाता है। पिताजी कुछ बता नहीं पाया, मंडप बस चुप रहा। समय आ गया, मंडप के दो दोस्त बन गए, मित्र बन गए। एक नादीप, दूसरा पठार। एक नादीप, दूसरा पठार। पठार और नादीप दो मित्र बन गए। और दोनों मित्रों ने देखा कि अब ये मंडप हमको मिल गया है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र है और बड़ा ज्ञानी है, पर ये जुआ खेलता है, सारा बेकार काम करता है, पर एक काम नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है। तो क्यों ना एक काम करा जाए कि इसको अपने साथ चोरी में लगा लिया जाए। और चोरी करने वाला जो होता है ना, वो अपना पूरा ग्रुप बनाने का प्रयास करता है। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, पूरा ग्रुप बना लेते हैं। कपट करने वाले जो होते हैं ना, एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी के लिए अपशब्द कहने वाले होते हैं ना, ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी पर उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा ग्रुप हमने तैयार कर लिया, अब हमको मिलकर इसको कुछ ना कुछ अपशब्द कहना है, ताना देना है, झूठ बोलना है, प्रपंच करना है, छल करना है, कपट करना है, बेईमानी करना है। ये अपन मिलकर करेंगे। चोरी करना है, अपन मिलकर करेंगे। अब सारा ग्रुप बन गया। अब मंडप, नादीप और पठार तीनों ने विचार करा कि धन चुरा कर लाना, इतना धन एक बार में लेकर जाना है कि कम से कम 10-20 साल अपने को चोरी की जरूरत नहीं पड़े। तो इतना धन किसके पास होगा? अगर इतना धन होगा तो होगा किसके पास? ये धन अगर हम जाएं तो कहां लेने जाएं? किसी ने कहा एक काम करो। पठार बोला इतना धन तो केवल राजा के पास ही हो सकता है, चलो वहीं चलते हैं। रात्रि के समय गए, राजा के यहां से धन चुरा कर लेकर आ गए। अब धन तो लिया है। पठार, नादीप और मंडप। मंडप ने विचार करा धन को बांटेंगे तो 3 हिस्से करना पड़ेंगे, एक मेरे पास आएगा, 2 इनके पास आएंगे, हिस्से 3 करना पड़ेगा। एक हिस्सा मेरे पास आएगा, 2 हिस्सा इनके पास जाएगा, धन के 3 हिस्से होंगे। एक काम ऐसा करता हूं कि ये तीनों हिस्से मेरे पास मिल जाए। कोई जरूरी है कि इनको दिया जाए? कोई जरूरी है इनको दें हम हिस्सा?
गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। किसी का मिठाई का डब्बा है, बहुत बहुत समझ में, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। किसी का मिठाई का डब्बा है, किसी का टिफिन रखा है भोजन का, किसी का कोई पदार्थ रखा हुआ है, किसी का कोई सामान रखा हुआ है। जब तक वो अपने हाथ से ना दे दे, जब तक वो अपनी आज्ञा ना दे दे, तब तक उसकी वस्तु का भोग नहीं करना। आप अगर पानी की बोतल आपके पास में नहीं है, मान लो आपके पास पानी की बोतल नहीं है और आपको प्यास लग रही है, या तो सामने वाले व्यक्ति से आप प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई हमको प्यास लग रही है, हमको पानी चाहिए, आप हमें जल दे दीजिए, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, हमें पानी दे दीजिए। या तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। और मान लो प्रार्थना करी, उसने नहीं दिया और आपने कहा इतना सारा पानी भरा भरा रखा बोतल का, उठाया और पी लिया, तो उसमें दोष है। किसी को दिए बिना किसी की वस्तु को स्वयं हथिया लेना, स्वयं किसी की वस्तु को अपना बना लेना, इसका दोष है। 94 नरकों में से एक नरक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। 94 नरकों में से एक नरक मनुष्य को भोगना है। इन 94 नरकों में से एक जगह उसको जाना पड़ेगा। भोग है, उसको भोगना है। अब पाप और पुण्य दोनों बड़े विचित्र हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शक्कर कौन कौन ने खाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, शक्कर कभी तो खाई होगी। अब शक्कर अंधेरे में खाओगे तो स्वाद अलग आएगा क्या? अरे बोलो तो जम क्या है? नहीं। और अगर लाइट जलाकर खाओगे तो, उजाला कर कर खाओगे तो स्वाद अलग आएगा? नहीं। शक्कर चाहे अंधेरे में खा लो चाहे उजाले में खा लो, शक्कर मीठी ही लगेगी, खारी नहीं हो जाएगी, नमक नहीं डल जाएगा उसमें, मिर्ची नहीं डल जाएगी उसमें, मसाला नहीं डल जाएगा। शक्कर वही है, तुम अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में खाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यक्ति के अच्छे कर्म बुरे कर्म, अगर अच्छा कर्म वो उजाले में कर रहा है चाहे अंधेरे में कर रहा है, उसका कर्म का लेख उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। और बेकार कर रहा है तो बेकार लिख दिया जाता है। चाहे तुम बेकार कर्म उजाले में कर लो चाहे अंधेरे में कर लो। लाइट बंद है, मैं चोरी कर लेता हूं। लाइट बंद है, मैं थोड़ा सामान चुरा लेता हूं, मैं थोड़ा सामान अपनी जेब में रख लेता हूं। अंधेरा हो गया, किसी का मोबाइल उठाकर रख लिया। अब तुमने सोचा लाइट बंद थी, तुमने विचार करा कि लाइट बंद है, तो कोई ने देखा ही नहीं होगा, कोई ने ध्यान नहीं दिया होगा। पर चाहे बेकार कर्म तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, अच्छा कर्म चाहे तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, शक्कर अपना असर नहीं छोड़ती। उसी तरह किया गया कर्म अपना असर नहीं छोड़ता। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कुछ अच्छा करने का विचार अंधेरे में हो उजाले में हो, सत्कर्म ये नहीं कि डोंडी पीट कर करना पड़ रहा है, ये नहीं कि आपको कह कर करना पड़ रहा है, आप डोंडी पीट कर रहे हैं। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो। बस ये चित्त वृत्ति परमात्मा में लगे। मंडप, नवदीप, पठार,
पठार और नवदीप का जो धन था मंडप ने उसको अपना कर लिया, अब देने को तैयार नहीं, दे ही नहीं लिया, देने को ही तैयार नहीं है। बहुत सोच समझकर खाना, किसी का धन, किसी की संपदा। एक बहुत सुंदर चरित्र पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, ध्यान में आएगा आपको, आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत पहले का चरित्र है, बहुत पहले का। एक किसान का विवाह हुआ, पत्नी आ गई, एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई, शांत हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी होने के बाद घर में पत्नी आई, बच्चा हुआ, पत्नी फिर मर गई। किसान के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अब शादी करने से कोई मतलब नहीं है, अब विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, अब अपन को शादी नहीं करना है। दोनों बच्चों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी करे हुए केवल 2 साल निकले थे और 2 वर्ष के बाद पिता जो था वो शांत हो गए। पिता शांत हो गए। जब पिता शांत हो गए, बहू घर में थी, देवर थोड़ा सा कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, बीमार पड़ गया। अब देवर बीमार पड़ा तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि देखो रोग तो बहुत प्रबल है, फिर भी खर्चा करो थोड़ा